ने जैसे कि आपने कहा पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी मात्र 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि और इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाए हैं। उनका जो एक करने का जो तरीका है, जो लिखते हैं अपने पैड पे, इसी टाइप का उनके पास एक पैड होता है जिस पैड पे लिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो स्क्रिप्टेड रहता है। क्या है उसके बारे में आपने इतने करीब से देखा है, उस पर क्या करना जी, चाहिए? बहुत हिंदू वासियों ने एक समिति द्वारा चला गया था कि 10 रुपये दें, आप 20 रुपये दें। वो 10 रुपये और 20 रुपये में मंदिर का निर्माण होने वाला नहीं था, लेकिन वो 10 रुपये से प्रत्येक गरीब व्यक्ति को ये लगेगा ये राम मंदिर हमारा है, इस राम मंदिर में एक ईंट हमारी लगी हुई है। नमस्कार, राधे राधे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य के दरभंगा और समस्तीपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध एक मेला माँ कमलेश्वरी के शुभ उपलक्ष्य में कमला नदी के तट पर लगता है। इस जगह की बात करेंगे तो ये हैं समस्तीपुर जिला का पिपरा घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 दिवसीय मेला लगता है। 3 दिन ना जी, 3 दिवसीय मेला लगता है। आज है दूसरा दिन। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी। आज का चर्चा का जो मुख्य विषय रहेगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है। कथा कथित कुछ क्या कह सकते हैं, जिहादियों के द्वारा। जिहादी का मतलब होता है जो धर्म पे कटाक्ष करता है, किसी भी धर्म को वो बदनाम करने का प्रयास करता है। इसी तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। धर्म क्या कहता है? सवाल सीधा रहेगा, धर्म क्या कहता है हमारा? देखिए, धर्म ये कहता है कि हम सभी जो भारतवासी हैं, जो हम सब हिंदू हैं, और हिंदू को होना चाहिए कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और धर्म की रक्षा करें और अपने धर्म की बात करें। जैसे कि महाराज जी ने भी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि इस समय पे वो प्रत्येक टीवी मीडिया पर छाए हुए हैं। चाहे आप फेसबुक खोलें, चाहे टीवी खोलें, हर जगह महाराज जी का दर्शन हो रहा है, जो कि वो अपने हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, भारत को उज्जवल भविष्य लोगों के लिए दिखाना चाहते हैं। और जो हिंदू हैं और कुछ हिंदू ही हमारे इस धर्म के लिए विचलित कर रहे हैं, जो कि हिंदू के लिए होना चाहिए कि हम धर्म की ध्वजा फैलाएं, धर्म को आगे बढ़ाएं, युवाओं को आगे लाएं। लेकिन महाराज श्री जी ने कम उम्र में, जिनकी उम्र केवल 26 वर्ष है, और महाराज जी से मैं बहुत नज़दीक हूँ, कितनी बार महाराज जी से मिल चुका हूँ, उनके अंदर आत्मा की बात को मैं जानता हूँ, वो कितने सरल हैं। और आज वो महाराज जी की जो बात करूँ, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की बात करूँ, मैं धीरेन्द्र कृष्ण जी से बात करूँ, जो कि 26 वर्ष की उम्र में वो अपने भारत देश की, अपने देश की ध्वजा को लहरा रहे हैं, फैला रहे हैं। लेकिन कई विपक्षी उनका विपक्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा, विरोध करने वाले कोई अलग नहीं है, वो अपने हिंदू ही हैं। लेकिन उन हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि आप विपक्ष किसका कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि महाराज जी का आप लोग सपोर्ट करें, साथ दें। जैसे कि कहा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और महाराज जी पर्चा बनाते हैं, भूतों को भगाते हैं, तो हनुमान चालीसा में भी तो आया है, भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसका मतलब भूत प्रेत भी हुआ करते थे, और नहीं होते तो ये हनुमान चालीसा में आता नहीं। तो भूत प्रेतों का निदान महाराज जी करते हैं। और कितने भी आप मीडिया से हैं, तो कितने लोग आपके जो सहभागी हैं, जो वहाँ गए हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की परीक्षाएं ली हैं, और लेकिन महाराज जी ने वो परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो मैं यही आग्रह करूंगा हिंदू वासियों से, और हिंदू वासी नहीं, सभी देशवासियों से, कि इस भारत के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएं और प्रयास करें, आगे बढ़ें। और मैं कहूँगा, जो युवा हैं वो सबसे पहले युवा आगे आएं, और युवा जब आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे बालक भी सलाह लेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, जैसे कि आपने कहा पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी मात्र 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि और इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाए हैं। उनका जो एक करने का जो तरीका है, जो लिखते हैं अपने पैड पे, इसी टाइप का उनके पास एक पैड होता है जिस पैड पे लिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो स्क्रिप्टेड रहता है। क्या है उसके बारे में आपने इतने करीब से देखा है, उस पर क्या करना चाहिए? बहुत करीब से देखा हूँ मैं, और ज़्यादा समय नहीं भी, दीपावली के बाद से बहुत करीब से देखा, मिले हैं। और मैं कहूँगा कि देखने में तो बहुत लगते हैं कि महाराज जी से कैसे मुलाकात होगी, वो कैसे बात करते होंगे, इस बात का मैं प्रमाण बैठा हुआ हूँ।
जो कि महाराज जी प्रत्येक छोटे से छोटे भक्त से मिलने का प्रयत्न करते हैं और दिन में नहीं रातों रात जाग करके अपने भक्तों की कष्ट की निवृत्ति करते हैं। रही बात पर्चे पर लिखने की, तो क्या वो लोगों से जान लेते हैं या फिर उनके ही लोग होते हैं जो पहले से बताते हो पर्चा पे नोट करते, यही प्रश्न आपका है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी ये छत्तीसगढ़ में भागवत चल रही थी पूज्य महाराज श्री जी की, तो मीडिया के मैं कहूँगा कि हजारों लोग वहाँ कवर उनको कर रहे थे। तो कितने लोगों ने परीक्षा वहाँ पे ली है, जो कि इसके पूर्व महाराज जी की भागवत राम कथा नागपुर में चल रही थी। ये विरोध जो हुआ है नागपुर से शुरुआत हुई। हाँ, वहाँ जो श्याम मानव करके जो है इन्होंने जो है विरोध आरंभ किया है। लेकिन इन्होंने परीक्षा करने के लिए महाराज जी के लिए मैं कहूँगा कि 30 लाख रुपए का शर्त भी रखा था कि महाराज जी मेरे प्रश्नों का जवाब दें तो मैं उनके लिए 30 लाख दूंगा। महाराज जी ने उत्तर दिया उनके लिए कि 30 लाख नहीं और न 30 करोड़, पैसे की बात नहीं है, आप मेरे पास आइए और जो आप सवाल करेंगे, एक सवाल नहीं 10 सवाल और 10 नहीं 50 सवाल, उनका उत्तर मैं आपको दूंगा। रही बात पैड पे लिखने की, देखिए महाराज जी के लिए ये पूर्वजों का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा की कृपा है और सन्यासी बाबा जो उनसे कहते हैं, जो आदेश देते हैं महाराज श्री जी वो बोलते हैं। तो कितने लोग मीडिया वाले हैं जो परीक्षा ले चुके हैं, कितने लोग गुप्त में जाकर के परीक्षा ले रहे, लेकिन भगवान की लीला को और महाराज जी की महिमा को अभी तक कोई समझ नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि जो भी बागेश्वर धाम के जो पंडित महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी जो भी लिखते हैं वो खुद से नहीं लिखते हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर जो उनके सन्यासियों की जो कृपा है, बागेश्वर धाम जी का कृपा है, उन्हीं के कृपा से सब कुछ वो होता है। और इतनी कम उम्र में वो लगातार अपने भक्तों से मिलते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं। बात करते हैं महाराज जी, एक वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने राम मंदिर का जो डेट फिक्स कर दिया। कई लोग कई सालों से नहीं कह सकते, हजारों सालों का एक जो सपना था हमारे देश का, राम भगवान टेंट में थे, उनको भव्य मंदिर का निर्माण करने का जो आश्वासन दिया और कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए राम मंदिर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि राम राज जब आएगा घर घर भगवा छाएगा। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति का मंच से मैं नहीं हूं, तो ज़्यादा बात तो राजनीति की नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जिस समय से मोदी का आगमन हुआ है उस समय से घर घर राम जी की पूजा हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति भगवावेश को धारण करके राम की भक्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें करोड़पति से लेकर के एक गरीब गरीबा 100, 150, 200 रुपये कमाने वाला मजदूर का भी उसमें एक ईंटा लगा हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे पंडित श्री गिरधारी शास्त्री जी महाराज जी जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये कमला नदी के तट पर माता कमलेश्वरी का प्रवचन दे रहे हैं। बात करते हैं ज़रा सा आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर आप कितने दिन से प्रवचन दे रहे हैं? आज जो है सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस की कथा है, जो कि 31 जनवरी से और 6 फरवरी पर्यंत यह माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगीत में दिव्यतम भव्यतम आयोजन श्रीधाम वृंदावन से मैं आया हुआ हूं और हमारे साथ 10 से 15 लोगों की टीम है जो कि अपना साथ दे रही है। यहाँ का प्रत्येक वर्ष आयोजन यह केवट समाज एवं समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा यह भव्यतम दिव्यतम आयोजन प्रत्येक वर्ष हुआ करता है, जिसका आज विश्राम दिवस है। और कल मैं देखा कि हजारों नहीं कई हजारों की संख्या में भक्तों ने यहाँ पर माँ कमलेश्वरी मैया में गोता लगाए। यहाँ पर बताया जाता है कि 3 नदियों का संगम है और इस 3 नदियों के संगम में मतलब ये प्रयागराज ही समझ लीजिएगा। ये प्रयागराज में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोग यहाँ पर आते हैं, कमलेश्वरी मैया में गोता लगाते हैं और मन की कामना मैया से करते हैं और उनकी कामना पूर्ण होती है। और जब कामना पूर्ण होती है तो वहाँ आकर के बच्चों का मुंडन कराते हैं और जो श्रद्धा भाव जो बनता है वो यहाँ भेंट करते हैं। तो यह समाज के द्वारा दिव्यतम आयोजन का सप्तम दिवस चल रहा है, जो कि कई हजारों की संख्या में भक्त आनंद ले रहे हैं। क्या बात है। आप एक देख सकते हैं, यही वो आसपास के जो लोग हैं। महाराज जी, भारत के लगभग कई जगहों पर आप जाते होंगे, पूजा प्रवचन पाठ करवाते हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कमेटी है, यहाँ के जो भक्तजन है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार कैसा लगता है? देखिए, जो पहले दिन मैं यहाँ पहुँचूँ, छुपाऊँगा नहीं, जो भी है वो सत्य है। पहले दिन जो यहाँ पहुँचा तो हमको लग रहा था कि शायद व्यवस्थाएं इतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो दूसरा दिन
आयोजन का आरंभ हुआ, इनकी व्यवस्थाएं, इनकी सेवाएं, मैं कहूँगा कि ये क्षेत्र है जो मैं आयोजन कर रहा हूँ, गरीब लोग हैं यहाँ के, ज़्यादा अमीर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि हैं तो गरीब पर दिल के बहुत बड़े अमीर हैं। रहने के लिए घर नहीं, लेकिन दिल में खोल रखा और दिल में जगह बना रखी है। इतना प्रेम और प्यार लुटा रहे हैं कि मैं कल मंच से ही बोल गया था कि ये 6वां दिन कथा का चल रहा, मैं कहता हूँ कि ये 3रा दिन होता, ये 6 दिन कथा के कब निकल गए हमको ये एहसास नहीं होने दिया। इतना सेवा कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं हमारे सभी ब्रजवासी बंधु, हमारे सभी सहयोगी बहुत प्रसन्न हैं और बहुत बहुत सभी भक्तों के लिए शुभकामना, आशीर्वाद। ऐसे ही युवा लोग आगे बढ़ें और धर्म का प्रचार प्रसार करें। क्या बात है। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गरीब हैं लेकिन दिल का बहुत ही अमीर लोग हैं, और महाराज जी का इतनी खूबसूरती से सेवा आव भगत हो रही है, महाराज जी काफ़ी खुश हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर के महाराज जी से आए हुए हैं, मुखातिब होंगे, कुछ बातें सुनेंगे, सुनाएंगे भी। इनका जो खूब बहुत कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।